नमस्कार, मैं दिलीप बिदावत कुर्जा मरुभूमि के प्रति प्रेम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मरुधरा में जीवन का विकास एवं विस्तार की इस कड़ी में हम बात करेंगे वनस्पतियों के विकास की। थार का रेगिस्तान विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका 85% भूभाग भारत तथा शेष पाकिस्तान में आता है। यहाँ वनस्पतियों और जीव जंतुओं को गर्म और शुष्क जलवायु के अनुकूल जीवन को ढालने में लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। यहाँ वर्षा बहुत कम अर्थात 100 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। मानसून सीजन के 4 महीनों को छोड़कर पूरे वर्ष हवा में नमी बहुत कम रहती है। मई जून में तो बिल्कुल भी नहीं। मई जून में तापमान 48 डिग्री रहता है, कभी कभी ये 50 डिग्री को छू जाता है। गर्म हवाएं चलती है जिसे स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर असंख्य प्रजाति की वनस्पतियाँ फली और फूली। सैकड़ों प्रकार की वनस्पतिक प्रजातियों ने मरुधरा को अपनाया, हरा भरा बनाया, जीवन की नींव रखी। यह आश्चर्यजनक बात है कि शुष्क जलवायु के बावजूद खाद्य श्रृंखला की ऐसी चैन बनाई कि साल के 12 महीनों में किसी न किसी वनस्पति में फल फूल जरूर आते हैं। वनस्पतियों के इस बारहमासी उत्पादन चक्र के कारण यहाँ सूक्ष्म जीवों से लेकर जल थल नभ में पाए जाने वाले प्राणी पनप सके। थार में विकसित हुई वनस्पतियों में मोटे तौर पर 3 तरह की अनुकूलता देखने को मिलती है। एक, जिन्होंने अपने पत्तों के आकार को छोटा, छाल को कठोर बनाकर वाष्पोत्सर्जन को कम किया तथा जड़ों को पाताल की गहराई तक ले जाकर नमी हासिल की, खेजड़ी इसका उदाहरण है। दूसरा, जिन्होंने अपने भीतर पानी को संरक्षित रखने की क्षमता हासिल की, जैसे आक, एलोवेरा आदि। तीसरी, ऐसी वनस्पतियां जो गर्म एवं शुष्क अवस्था के समय सुप्त अवस्था में चली जाती है तथा नमी मिलने पर फिर हरी हो जाती है, जैसे सेवण, धामण, बोरडी आदि। मरुस्थल में लोग कहते हैं कि धरती बीज नहीं खाती। बारंबार अकाल, सूखा होने के बावजूद वनस्पतियों का वजूद समाप्त नहीं होता। इसे प्रकृति का वरदान कहें या अपने वंश के अस्तित्व को बनाए रखने की क्षमता कहें, वनस्पतियों के बीज भी अजर अमर हैं। कुछ वनस्पतियों के बीज कठोर आवरण लिए रहते हैं, जैसे खेजड़ी, बोरडी आदि। कुछ के बीज वंशानुगत गुण लिए सुप्त अवस्था में धरती के गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। हल्की सी नमी और उचित तापमान मिलने पर फिर से अंकुरित होते हैं। बीजों का प्रसार 2 प्रकार से होता है, एक हवा से, दूसरा पशु पक्षियों से। वनस्पतियों के क्रमिक विकास के बाद सैकड़ों प्रकार के जीव जंतुओं को जीवन यापन करने का अवसर मिला, पारिस्थितिकी तंत्र बना, उसके बाद मानव के रहने की गुंजाइश बनी। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।